बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक सुंदर और विद्वान स्त्री रहती थी जिसका नाम गौरी था। गौरी की शादी गांव के एक ईमानदार किसान से हुई थी, लेकिन विवाह के कुछ ही वर्षों बाद उसके पति का देहांत हो गया। वह विधवा हो गई और अपनी बेटी के साथ एक साधारण जीवन जीने लगी। गौरी पर दुखों का पहाड़ टूटा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे खेत और कुछ मवेशियों के सहारे मेहनत कर अपनी बेटी को पालना शुरू किया। गौरी की ईमानदारी और सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि उसकी समझदारी और धैर्य ने उसे सभी की नजरों में आदर्श बना दिया था। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु के लंबे बाल, तपस्वी वस्त्र और गंभीर चेहरा देखकर गांव वाले प्रभावित हुए। उसने खुद को एक महान तपस्वी और भविष्यवक्ता बताया। साधु ने अपनी मधुर वाणी और भव्य उपस्थिति से सभी का दिल जीत लिया। गांव वालों ने साधु को गांव के बाहर एक कुटिया बनाने में मदद की और उसे भोजन व अन्य आवश्यक वस्तुएं देना शुरू कर दिया। साधु ने अपनी बातों से सभी को प्रभावित किया और धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास जीत लिया। लेकिन वास्तव में वह साधु एक दुष्ट व्यक्ति था। उसकी नजरें गौरी की सुंदरता पर थीं। साधु ने महसूस किया कि गौरी एक ईमानदार लेकिन अकेली स्त्री है। उसने सोचा कि अगर वह गौरी को अपने जाल में फंसा ले तो उसके जीवन की कठिनाइयों को खत्म कर सकता है और उसकी संपत्ति भी हासिल कर सकता है। साधु ने गौरी के पास जाना शुरू किया। एक दिन उसने गौरी से कहा, गौरी, तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। भगवान ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। गौरी ने साधु की बातों को सम्मान दिया, लेकिन वह बहुत सतर्क थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं अपने कर्मों में विश्वास करती हूं और भगवान पर भरोसा करती हूं। आपकी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझा लूंगी। साधु ने उसकी बातों को नकारते हुए कहा, तुम नहीं समझ रही हो। भगवान ने मुझे संकेत दिया है कि तुम्हारे ऊपर एक बड़ी विपत्ति आने वाली है। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें उस विपत्ति से बचा सकता हूं। गौरी को थोड़ा संशय हुआ, लेकिन वह साधु की बातों को टाल नहीं सकी। साधु ने कहा कि उसे एक विशेष पूजा करनी होगी, जिसमें गौरी को उसे अपनी संपत्ति और आभूषण सौंपने होंगे ताकि पूजा सफल हो सके। गौरी ने साधु की बात पर विश्वास नहीं किया और उसे सीधे मना कर दिया, लेकिन साधु अपनी चालों में माहिर था। उसने गांव के अन्य लोगों को यह अफवाह फैलाई कि गौरी पर एक बड़ी विपत्ति आने वाली है और केवल वही उसे बचा सकता है। गांव वालों ने भी गौरी पर दबाव डालना शुरू किया। उन्होंने कहा, गौरी, साधु महाराज का कहना कभी गलत नहीं हुआ। उनकी बात मान लो, यह तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा होगा। गौरी ने बहुत सोचने के बाद साधु की बात मान ली। साधु ने पूजा के नाम पर गौरी के आभूषण और खेत की कुछ जमीन अपने पास रखवा ली। गौरी भले ही साधु की बातों में फंसी थी, लेकिन वह पूरी तरह से असावधान नहीं थी। उसने महसूस किया कि साधु के इरादे सही नहीं हैं। उसने अपनी एक पुरानी सहेली, जो पास के गांव में रहती थी, को मदद के लिए बुलाया। उसकी सहेली का भाई एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति था, जो साधुओं के नाम पर होने वाले धोखाधड़ी के मामलों को उजागर करता था। गौरी ने अपने मित्र को पूरी कहानी बताई। उसने गौरी से कहा कि वह साधु को एक और परीक्षा के लिए बुलाए। महात्मा जी, मैंने सुना है कि आप चमत्कार कर सकते हैं। अगर आप सच में भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कृपया मेरे मृत पति को वापस लाने का चमत्कार करें। साधु यह सुनकर घबरा गया। उसने कहा, यह संभव नहीं है। भगवान की इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गौरी ने जोर दिया और गांव वालों को बुलाकर कहा, महात्मा जी ने कहा था कि वे मेरी हर समस्या हल कर सकते हैं, तो क्या वे मेरे पति को वापस नहीं ला सकते? गांव वाले भी सवाल करने लगे। साधु का झूठ पकड़ा जाने लगा। इसी बीच गौरी की सहेली के भाई ने साधु की असलियत उजागर करते हुए उसके पुराने कुकर्मों का प्रमाण दिया। साधु ने आखिरकार अपना अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि वह केवल धन और संपत्ति के लिए गांवों में घूमता था और भोले भाले लोगों को धोखा देता था।
गांव वालों ने मिलकर उस दुष्ट साधु को गांव से निकाल दिया। गौरी को उसका धन और जमीन वापस मिल गई। गौरी ने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से न केवल अपनी संपत्ति बचाई, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी जागरूक किया। गौरी की यह कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। लोगों ने समझा कि किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना गलत है और जीवन में सतर्कता और समझदारी जरूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।